हे एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर वॉयज। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे पोइट्री के फॉर्म्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था एलिजी और सोनेट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओड। ओड क्या होती है? आपने कई सारी ओड्स पढ़ी होंगी, कई सारी डिफरेंट पोइट्स की ओड्स पढ़ी होंगी, लाइक ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड टू ड्यूटी, ओड टू द वेस्ट विंड। सो ओड होता क्या है? क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में कि ओड होता क्या है। सो आज हम ओड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओड एक्चुअल में है क्या। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द वर्ड ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडन, मीनिंग टू सिंग। ये जो ओड वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड एडन से आया है, जिसका मतलब सॉन्ग होता है, सिंग होता है। द 3 ट्रेडिशनल ओड फॉर्म्स हैं पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं ओड के, ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं ये। इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या। इट इज़ फॉर्मल लिरिक पोयम दैट इज़ रिटन इन सेलिब्रेशन, एप्रिसिएशन और डेडिकेशन। ये एक फॉर्मल पोयम होती है, लिरिक पोयम होती है, जो लिखी जाती है, किसी को डेडिकेट की जाती है, अप्रिशिएट करने के लिए लिखी जाती है, सेलिब्रेशन के लिए लिखी जाती हैं। सो ये एक फॉर्मल लिरिक पोयम है। ये जनरली डायरेक्टेड एज अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, आइडिया और ऑब्जेक्ट। किसी पर्सन, प्लेस, आइडिया और ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट करती है। Unlike other forms of poetry, the ode does not have a strict line or stanza requirement. जैसे एलिजी है या दूसरे फॉर्म्स हैं, सोनेट है, तो उनमें ना एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है कि लिखने का तरीका होता है पोइट्री का। बट ओड में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं है, स्टैंजा मतलब स्टैंजा की रिक्वायरमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं है ओड में। सो फर्स्ट है हमारी पिंडारिक ओड। ये सबसे ट्रेडिशनल ओड्स मानी जाती हैं। ये जो फॉर्म है ओड का, द पिंडारिक ओड, ऑल्सो नोन एज द ग्रीक ओड, इसको हम ग्रीक ओड भी बोलते हैं। और इसको नाम कहाँ से मिला? पिंडारिक ओड नाम कहाँ से पड़ा? एंशियंट ग्रीक पोइट है पिंडर। पिंडर के नाम पे इस ओड का नाम पिंडारिक ओड पड़ा, जो बेसिकली सॉन्ग्स लिखा करते थे। और वो सॉन्ग्स डांसर्स परफॉर्म करते थे। सिंगर्स का एक ग्रुप होता था, कोरस होता था, वो परफॉर्म करता था उन सॉन्ग्स को। तो वहाँ से इसका नाम पिंडारिक ओड पड़ा। दे सेलिब्रेट मेजर इवेंट्स एंड मोमेंट्स इन हिस्ट्री। और वो जो लोग होते थे, डांसर्स होते थे, वो सेलिब्रेट करते थे। जैसे कुछ इवेंट्स होते थे, इवेंट्स को सेलिब्रेट करते थे, तो वहाँ पे पिंडारिक ओड को गाया जाता था। These songs were irregular in length, इरेगुलर होते थे लेंथ में, मैट्रिकल पैटर्न नहीं होता था, कोई राइम स्कीम नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। बट हाँ, इनके 3 पार्ट्स होते थे। लेंदी कितनी भी हो सकती है, कोई राइम स्कीम नहीं, कुछ नहीं, कोई मैट्रिकल पैटर्न नहीं, बट 3 पार्ट्स होते थे। वो 3 जो सेक्शंस हैं वो है स्ट्रोफी, एंटस्ट्रोफी और इपोड। ये उसके 3 पार्ट्स हैं। The ancient Greeks often accompanied their odes with music. जो एंशियंट ग्रीक पोइट्स होते थे वो अपनी ओड्स को म्यूज़िक के साथ वो करते थे, म्यूज़िक से रिलेट करते थे, वो म्यूज़िक डालते थे अपनी ओड्स में। नेक्स्ट है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड क्या होती हैं? ये एक लैटिन ट्रेडिशन से आई हैं। जो होरेशियन ओड होती हैं ये लैटिन ट्रेडिशन से आई है, जो है एओलिक ओड, उनसे इनका नाम पड़ा। और ये लिखी जाती हैं काम और कंटेम्पलेटिव टोन में। काम एंड कंटेम्पलेटिव टोन में ये लिखी जाती हैं। दीज ओड्स वर मेंट टू ब्रिंग पीस टू द रीडर। ये एक्चुअल में पीस के लिए, जो रीडर को पीस मिले, इसलिए इनको बनाया गया है, इनको लिखा जाता है। द ओड वॉज नेम्ड फॉर द 1st सेंचुरी BC पोइट होरेस। ये 1st सेंचुरी BC के एक पोइट थे होरेस, उनके नाम पर बनी है ये, उनके नाम पर इनका नाम है। दीज रिटर्न वर्क्स आर यूजुअली कंसर्न्ड विथ थीम्स ऑफ लव, जॉय एंड एक्ट ऑफ राइटिंग। ये जो वर्क्स होते हैं ये लिखे जाते हैं थीम्स पर, लव, जॉय और एक्ट ऑफ राइटिंग के। दीज पोएम्स आर शॉर्ट एंड मेड अप ऑफ अराउंड 2 क्वाट्रेन्स। ये 2 क्वाट्रेन्स की होती हैं, बनी हुई होती हैं, और ये शॉर्ट होती हैं, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। इनके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ऑड ऑन सिंप्लिसिटी, ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड पोप की है।
ये होरेशियन ओड ही है और होरेशियन ओड का ही एग्जाम्पल है। फिर ऑड ऑन सिंप्लिसिटी, ये कॉलिंस की पोयम है, ये भी होरेशियन ओड का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारी इर्रेगुलर ओड। इर्रेगुलर ओड क्या है? It is a poem that does not conform to either the structures set out in the Horatian or Pindaric forms। ये इन दोनों से बहुत अलग है, ये इरेगुलर होती है, ये मतलब कोई भी स्ट्रक्चर इसका कन्फर्म नहीं होता है, स्ट्रक्चर कन्फर्म नहीं होता है। The verses generally irregular and the stanzas lack any sort of prescribed order। So ये irregular होती हैं और जो stanzas होते हैं ना वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौलियन ओड, क्योंकि इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है इब्राहिम कौले। इब्राहिम कौले 18th सेंचुरी के पोइट थे, उनके नाम पर, और इसको हम कौलियन ओड भी बोलते हैं। इसकी कोई फॉर्मल राइम स्कीम नहीं होती है, इरेगुलर पैटर्न होता है और ये पोइट को फ्रीडम देता है कि वो वर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करे। सो ये इरेगुलर होती है। दैट्स ऑल। ये हो गया ऑड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पोइट्री का फॉर्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू।